सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आपको पहले बोले थे कि मेडिकल का जो टाइप 4 तक आएगा, पार्ट 4 तक, तो उसमें हम पार्ट 4 तक ला दिए। पार्ट 4 का ये वीडियो थोड़ा सा आने में बाकी है, ठीक है। तो उसमें हम बोले थे भाई ब्लड, यूरिन और जो एक्सरे होता है चेस्ट का, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो ला देंगे, क्योंकि भाई उसके में क्या क्या मतलब यूरिन में क्या क्या चेकअप होता है, ब्लड में क्या क्या चेकअप होता है, और एक्सरे आपका जो है कौन कौन से पार्ट का एक्सरे होता है, ठीक है। तो ये इसको आपको हम अलग से कवर कर देंगे, क्योंकि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ये सब होता है, ठीक है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसी दिन आपका जो है यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड का सैंपल, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, और आपको जो है अलग मेडिकल में जाएगा एक्सरे करवाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं, 3 टॉपिक पे। तो अगर आप नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आप इस चैनल से जुड़िए, ठीक है। इस तरह से कंटेंट जो है आपको यूट्यूब पर इस चैनल पर मिलता रहेगा। किसी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आज बात करते हैं ब्लड की। देखिए, ब्लड में आपको जो मेन जो रीजन होता है रिजेक्ट होने का ब्लड में, वो आपका होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन आपका अगर अच्छा है, हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है आपको कितना से कितना ग्राम के बीच, और महिलाओं में कितना से कितना ग्राम के बीच, अगर उस स्टैंडर्ड में आप अंदर फिट होते हैं, उतना अगर आपके पास हीमोग्लोबिन है तो दिक्कत नहीं होगा। और वो कितना होना चाहिए, उसका जो स्टैंडर्ड मानक है, वो मानक कितना है वो हम बात करते हैं। देखिए, मेल में आपको जो है 12 से 16 ग्राम, अगर 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम के बीच आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा है, ठीक है, इतना आपका रहा है, मेल है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 12 ग्राम से 1 ग्राम भी कम हुआ तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम फीमेल में। फीमेल आपका जो है 10 से 14 ग्राम तक आपका हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन में पिछले 2023 में आपका बहुत सारा जो है हीमोग्लोबिन और बीपी और पल्स रेट में, इस तीनों में जो है लोग पिछले जो 18 वाली भर्ती थी उसमें भाई इसमें उतना तरफ से मतलब कि रिजेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन 2023 वाली भर्ती में किसी से आप पूछेगा, भाई 2023 में बहुत सारा जो लड़कों को रिजेक्शन मिला, बीपी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से और आपका पल्स रेट की वजह से, ठीक है। तो इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कम रहा, जो लड़कों में है 12 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, लड़कियों में 10 ग्राम से कम, लेकिन ज्यादा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना तक? 18 ग्राम तक। अगर 18 ग्राम से ज्यादा, लड़का हो या लड़की हो, अगर 18 ग्राम से ऊपर रहा, इसका मतलब आपने आपके अंदर जो डिफेक्ट है और वो उसमें हर 100% रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम यूरिन रूटीन का, ठीक है। देखिए, यूरिन में आपको ज्यादातर चेकअप नहीं होता है, मेन आपका है यूरिन रूटीन, ठीक है। उसमें आपको होता है आपको शर्करा, यानी कि जो शुगर की लेवल है आपका यूरिन में वो नहीं होना चाहिए। शुगर है इसका मतलब के अंदर बीमारी है, ठीक है। तो शुगर नहीं होना चाहिए, डायबिटीज का बीमारी नहीं होना चाहिए, शुगर होना चाहिए। और अगला होता है आपका ट्रेस लिमिट से ऊपर आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा नहीं होना चाहिए। एक लिमिटेशन है कि मतलब यूरिन में आपका जो है पेशाब में इतना लेवल तक प्रोटीन होनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रेस रूटीन में पकड़ा गया कि इस लेवल ट्रेस जो लिमिट है ज्यादा आपके अंदर प्रोटीन रहा, तो भाई वो दिक्कत होने वाली है। तीसरा आपको बात होने वाली है यूरिन में ब्लड की मात्रा नहीं होना चाहिए, यानी कि यूरिन में हीमोग्लोबिन की मात्रा एकदम नहीं होना चाहिए, खासकर अगर आप लड़के हैं तो। लड़कियों में अगर ब्लड में, यूरिन में ब्लड की मात्रा आती है हल्का फल्का, तो उसको चेकअप करवाया जाएगा और दोबारा से, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, कि ब्लड में मतलब यूरिन में ब्लड है। अगर प्रेगनेंसी संबंधी कोई बड़ा बीमारी होगा या फिर कोई होगा मतलब डिफेक्ट, तो उसको जो है अलग से चेकअप किया जाएगा, उस पर अलग से मतलब सलाह लिया जाएगा। लेकिन पुरुषों में अगर, यानी कि लड़कों में अगर यूरिन में हल्का सा ही ब्लड आता है, इसका मतलब उसका रिजेक्शन होना है, ठीक है, ये आप याद रखिए। अब बात करते हैं हम जो ही मतलब कि एक और होता है यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी लिमिट, जिसका लिमिटेशन होती है आपका 1.000 से लेकर 1.0030, ठीक है। यानी कि इस बीच का है, हालांकि इसको ये थोड़ा सा मतलब साइंटिफिक वर्ड है, इसको आप इग्नोर कीजिए और इसका आप चेकअप भी नहीं करें, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है आपका शुगर और आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। यूरिन में मेन आपका यूरिन रूटीन, यूरिन में शुगर की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और आपका जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा लड़कों में नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम चेस्ट का एक्सरे। देखिए, चेस्ट एक्सरे से साफ 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 आपको पता चलता है कि कहीं भी आपका हड्डी जो है वो किसी भी तरह से मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए, अलग तरीके से होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, या फिर धसा उसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है रिप्स जो होती है, पसलियाँ होती है, वो मतलब एक दूसरे से सटा नहीं होना चाहिए, या फिर अंदर की ओर धसा नहीं होना चाहिए, जिससे मतलब चेस्ट को फुलाने में, सांस लेकर फुलाने में मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, फिर सिकुड़ने में प्रॉब्लम होगी। यानी कि जो डायाफ्राम इसका जो दोनों है, ये डायाफ्राम सही होना चाहिए। बाकी शोल्डर का भी ले जाता है, और यहाँ का जो ट्रैकिया होती है यहाँ पर, इसका मतलब कि गर्दन का भी ले जाता है, और कमर से लेकर, यानी कि जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो रीढ़ की हड्डी का भी एक्सरे होता है। तो ये मत सोचिएगा आपको यहाँ से लेके पूरा कमर तक आपको जो है एक्सरे होता है। एक्सरे में क्या क्या चेक होता है? पहला बात आपको जो है पुरानी सूजन का सबूत। अगर कहीं भी आपको पुरानी तरह से सूजन मिला, क्योंकि सूजन है इसका मतलब जो एक्सरे एक्स की जो किरणें हैं, एक्स किरणें, वो उसको डिटेक्ट कर पाएगी, यानी उसको जो है प्रतिबिंब बना देगी, छाया बना देगी। तो छाया बना देगी इसका मतलब कुछ वहां पर ठोस है जो कि हड्डियों के अलावा है। तो उस तरह के अगर आपको सूजन हुआ, या फिर डायफ्राम का सिकुड़ना फैलना, जो सिकुड़ने और फैलने में प्रॉब्लम ला रही है, तो आपका जो है रिएक्शन मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। रीमेडिकल में भी आपको जाइएगा तो फिर वही चेक होगा, तो इसमें आपको रीमेड का ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला।
अगला है मध्यस्थ अंगों के क्षतिग्रस्त या हिलने का सबूत। मध्यस्थ अंग कहने का मतलब है पूरा वहाँ गर्दन से लेकर कमर तक की जो भी अंदर हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर जो भी आपका अंग है, ठीक है, सुरक्षित अंग है, जैसे आपका फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, तो इस तरह का वो जो अंग है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, आपको जो है पसलियों का, जो आपका हम बोले रिप्स का हड्डी अंदर सड़ा नहीं होना चाहिए, अंदर धंसा नहीं चाहिए, बाहर उभरा नहीं होना चाहिए, आराम से वो फैल जाए, आराम से वो सिकुड़ जाए, ठीक है। तो ये आपका रिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिप्स की एक भी हड्डी, जो दो आपका हड्डी होते हैं रिप्स में दो, वो खुला होता है, वो खुला होना चाहिए। बाकी सब जो है ज्वाइंट होता है, तो वो ज्वाइंट भी होना चाहिए डायफ्राम के साथ। अगर एक भी रिप्स में कोई क्षतिग्रस्त हुआ या आधे मतलब कि हल्का सा आधा पतन, मतलब हल्का हल्का पतन हो रहा है, पतन की ओर है, यानी कि टूट फूट की ओर है, तो उस स्थिति में भी आपका जो है रीमेडिकल मिलेगा। अगला है फ्रैक्चर का सबूत। भाई एक्सरे का शाब्दिक अर्थ ही होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को चेक करना है कहाँ है नहीं है, ये तो आपको सबको पता है। अगर आपको पहले कहीं भी आप मतलब को कोई चोट वगैरह लगा होगा या फिर हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुआ होगा पूरा ऊपर से लेकर गर्दन से लेकर कमर तक का, तो उसमें आपको जो है मेन चेकअप होगा। और एक्सरे का मतलब ये होता है भाई आपका हड्डियों का चेकअप होता है बहुत ही मतलब बारीकी तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरिकार्डियल बहाव का सबूत, ये आपका साइंटिफिक वर्ड है। तो अगला है फेफड़े के क्षेत्र में कोई भी अपारदर्शित अधिक। इसका मतलब क्या है, देखिए अपारदर्शी पदार्थ, इसका मतलब एक्सरे जो है पारदर्शी मतलब कि हड्डियों के अलावा बाकी सबको जो है पार कर जाते हैं, ठीक है। तो हड्डियां ही केवल एक्सरे मानना चाहिए, हड्डियों को ही डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा सूजन है या फिर कोई और अलग से मतलब कोई मांस वगैरह है, कोई हड्डी वगैरह है जो अलग से जो मतलब कि होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका है एक्सरे में उसी को डिटेक्ट कर पाता है। तो वो आपका जो है नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो मतलब इसको आप कह सकते हो कि मतलब कि इसका कोई कार्य नहीं है, बल्कि ऐसे ही वहाँ पर जो है हल है जिसको आप ऑपरेशन करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन आपको जो है प्रॉब्लम मिलने वाली है। तो एक्सरे में जो है मेनली आपको यही होना चाहिए, कंक्लूजन यही निकल के आता है भाई कि किसी भी प्रकार का गर्दन से लेकर कमर तक की कोई भी हड्डी ना तो फ्रैक्चर होना चाहिए, ना ही उस हड्डी को अगर फ्रैक्चर हुआ है भविष्य में मतलब कि पहले पास्ट में, तो उसका जो है कनेक्शन सही से होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर कनेक्शन करवाए हैं तो कि हड्डी का अपन फ्रैक्चर हुआ तो उसको जुड़वाए हैं हड्डी को, तो भाई उसमें आपका जो है अभी आपको दर्द होता है कहीं भी तो आपको एक्सरे में डिटेक्ट कर लेगा। इसीलिए आपको अगर दर्द नहीं हो रहा है, सही से आपको हड्डी का जुड़ाव है, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रही आपकी ब्लड, यूरिन और चेस्ट का एक्सरे का वीडियो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उसमें आपको फिजिकल हो, मेडिकल हो और एग्जाम हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। अपना फिजिकल, मेडिकल और डेली जो है एक साथ तैयारी करते रहिए। आपका जो है 23 सितंबर से आपका जो है फिजिकल स्टार्ट है, सब जो है एक साथ होने वाली है। प्रॉपर जो मेडिकल का जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर हम प्रॉपर एक सीरीज ला रहे हैं।